हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पहला प्रोग्राम बनाएंगे और हमारा प्रोग्राम का नाम है कैलकुलेटर। इसे तो हम कैलकुलेटर नहीं कह सकते हैं, बट हम लोग मिनी कैलकुलेटर ज़रूर कह सकते हैं। और इसमें सिर्फ हम लोग प्रिंटफ एंड स्कैनफ यूज़ करेंगे, इसके अलावा और कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। और इसमें हम लोग सम करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ये 4 अर्थमेटिक ऑपरेशन के द्वारा हम लोग कैलकुलेटर बनाने की कोशिश करेंगे और हम लोग जानेंगे कि ये सारा ऑपरेटर से हम लोग कैसे प्रोग्राम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक फाइल बना लेते हैं। फाइल का नाम देते हैं फर्स्ट कैल डॉट सी। सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल लिखते हैं हैज़ include stdio.h। ये इनपुट आउटपुट के लिए हो गया। फिर हम लोग मैन फंक्शन लगते हैं इंट मैन। अब इंटीजर लिखे तो हम लोग रिटर्न टाइप भी देना होगा, तो रिटर्न कुछ नहीं करेंगे तो 0। उसके बाद हम लोग कैलकुलेटर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग को यूजर से मांगेगा 2 गो इनपुट। तो उसके लिए हम लोग ले लेते हैं इंट num1 इंट num2। और हम लोग रिज़ल्ट को सेव भी करना होगा, इसीलिए और एक हम लोग ले लेते हैं इंट रिज़ल्ट। यहाँ हम लोग सिर्फ इंटीजर यूज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स। हम लोग यहाँ पर डबल फ्लोट, हम लोग को अगर फ्लोटिंग वैल्यू रिजल्ट में स्टोर करना है तो हम लोग फ्लोट भी ले सकते हैं, बट हम लोग सिर्फ इंटीजर से लेते हैं और इसका ही एग्जांपल देखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम डेसिमल वैल्यू भी स्टोर करना चाहते हैं तो इंटीजर की जगह आप फ्लोट ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कुछ बड़ा डिजिट भी सेव करें तो लॉन्ग ले सकते हैं या फिर डबल ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। उसके बाद यूजर से मांगेगा कि इंटर एनी नंबर। तो प्रिंटफ स्टेटमेंट चलाते हैं इंटर एनी नंबर और इंटर फर्स्ट नंबर, ये अच्छा होगा। इंटर फर्स्ट नंबर सेमीकोलन। फिर स्कैनर हम लोग इसे num1 में सेव करेंगे। तो %d इंटीजर इसलिए कॉमा %, ऑफ num1 हो गया। फिर हम लोग प्रिंटअप लगाएंगे यहाँ पर इंटर सेकेंड नंबर। फिर स्कैनफ %d इंटीजर है इसलिए %, ऑफ num2। अब हम लोग ये सारा डाटा जो कि यूज़र देगा फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, हम लोग का num1 में एंड num2 में सेव हो चुका है। अब इसे हम लोग रिजल्ट में रखना है। तो इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, एडिशन। पहले हम लोग एडिशन करते हैं। तो प्रिंटफ %d फॉर num1 प्लस %d इक्वल टू %d कॉमा यहाँ पर num1 कॉमा num2 कॉमा रिजल्ट। यहाँ पर हम लोग का पहले जो यूज़र देगा, मान लो यहाँ पर हम लोग का यूज़र देता है फॉर एग्ज़ाम्पल 5 देगा, तो num1 में 5 स्टोर हो जाएगा। num2 में देगा मान लो 2, तो ये 2 हो जाएगा, num2 में स्टोर हो जाएगा। अब हम लोग रिजल्ट में ये दोनों का एडिशन ऐड करना है। तो 5 + 2 इक्वल टू 7। ये 7 रिजल्ट में कैसे आएगा, इसके लिए हम लोग एक ऑपरेशन करना होगा। यहाँ पर RESULT रिजल्ट इक्वल टू num1 प्लस num2। इसमें हम लोग के रिजल्ट में ये 5 + 2 इक्वल टू 7, ये 7 रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग अगर रिजल्ट को प्रिंट करेंगे तो हम लोग सक्सेसफुली 7 प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग स्लेशन दे देते हैं ताकि न्यू लाइन में नेक्स्ट वाला प्रिंट करे। अब हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ताकि ऐड
यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर उसी रिजल्ट पे हम लोग मॉडिफाई कर देंगे num1 माइनस num2। अब जो पहले हम लोग का 7 था वो रीराइट हो जाएगा, यहाँ पर अब हो जाएगा 5 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। अब ये 3 रिजल्ट में स्टोर हो गया। अब इसी को अगर हम लोग प्रिंट कर देंगे, हम इसी प्रिंट ऐप को यूज़ करते हैं ताकि जल्दी जल्दी हो जाए, आप खुद से कर लीजिएगा। यहाँ पर प्लस के जगह पर हम लोग माइनस देते हैं, ये सिर्फ मैसेज है, ये भी मैसेज है। ओरिजिनल तो यहाँ काम हो रहा है, यहाँ पर माइनस दे रहे हैं, मतलब हमारा डाटा जो रिज़ल्ट है वो माइनस में सेव हो चुका है। अब यहाँ सिर्फ हम लोग प्रिंट कर रहे हैं डाटा को और कुछ नहीं। तो यहाँ पर हो गया हम लोग हम सब्ट्रैक्शन। अब हम लोग सेम चीज़ को अब मल्टीप्लिकेशन में कर लेते हैं, MUL पर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर फिर रिजल्ट में रिजल्ट इक्वल टू num1 मल्टीप्लिकेशन num2। अब हमारा यहाँ रिजल्ट में 5 into 2 इक्वल टू क्या हो गया 10। अब यहाँ पर रिजल्ट में हमारा 10 स्टोर हो गया है। अब सेम चीज़ को अगर हम प्रिंट कर दें, यहाँ पर एडिशन के जगह पर मल्टीप्लिकेशन, बाकी सब सेम है। अगर हम लोग फिर और एक बार डिवाइड DIV, अब हम लोग रिजल्ट में रिजल्ट इक्वल टू num1 डिवाइड num2। अब हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर देंगे, यहाँ पर एडिशन की जगह पर डिवाइड दे देंगे। अब हमारा यहाँ पर 5 डिवाइड बाई 2 अगर कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 2.5 नहीं आएगा, 2 आएगा गाइस, क्योंकि हम लोग इंटीजर नहीं है। अगर डेसिमल, अगर यहाँ इंटीजर की जगह पर हम लोग अगर फ्लोट लेते तो यहाँ पर 2.5 आता, बट यहाँ पर हम लोग इंटीजर लिए हैं इसीलिए यहाँ पर सिर्फ 2 आएगा। देखते हैं हम लोग का रिज़ल्ट क्या आता है। हम लोग इसे अब रन करके देखते हैं। सेम अगर हम लोग num1 में फर्स्ट में 5 लिए थे तो 5 लेते हैं, सेकंड में हम लोग 2 लिए थे तो 2 लेते हैं। आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर 2 ही आ रहा है, 2.5 नहीं आ रहा, क्योंकि हम लोग इंटीजर लिए हैं। इंटीजर में डेसिमल वैल्यू नहीं लेता है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर 2.5 आए तो हम लोग यहाँ इंट की जगह पर फ्लोट ले सकते हैं। बाकी हम लोग का सारा डाटा सेम आया है। एक काम करते हैं, हम डिवाइड वाला अलग ले लेते हैं। फ्लोट D1 फ्लोट D2। अगर हम यहाँ पर अब डिवाइड में %f लगा देते हैं, यहाँ पर 0.2 देते हैं ताकि सिर्फ 2 ही डेसिमल ले। %f 0.2 %f 0.2। यहाँ रिजल्ट नहीं, यहाँ डी रिजल्ट ले लेते हैं। फ्लोट डी और SULT रिजल्ट। अब यहाँ पर डी लगा देते हैं, डी रिजल्ट इक्वल टू D1 डिवाइडेड D2, यही लिए थे ना D1। हाँ, अब यहाँ पर D1 D2 D रिजल्ट। अब हम लोग का डाटा सेम आएगा। यहाँ पर और एक बार मांगना पड़ेगा, स्कैनर और एक बार यूज़ करना होगा हम लोग को। अगर नहीं भी यूज़ करेंगे तो सेम डाटा को अगर हम लोग यहाँ सेव कर देंगे, D1 इक्वल टू num1 D2 इक्वल टू num2 में भी अब फ्रैक्शनल वैल्यू ले लेगा। फिर रन करके देखते हैं गाइस सेम आ रहा कि नहीं। फर्स्ट नंबर पे हम लोग देते हैं
2.5, सेकंड नंबर पे 2। अब हम लोग का 2.5 आ रहा है, देखिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर फ्लोट लिए हैं और यहाँ पर हम लोग इंटीजर को फ्लोट में असाइन कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ये, अगर हम लोग यहाँ पर हम लोग इंटीजर 2 स्टोर कर रहे हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा 2.00000 ये सेव हो रहा है यहाँ D1 में। अगर हम लोग यहाँ पर D1 को सिर्फ प्रिंट करेंगे तो ये आउटपुट आएगा, क्योंकि हम लोग इंटीजर से फ्लोट में असाइन कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली फ्लोट वैल्यू बना ले रहा है, इसीलिए हम लोग का यहाँ पर रिजल्ट डेसिबल में आया। आज के लिए इतना ही। हम लोग देखें कि हम लोग ऑपरेटर से कैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न कर सकते हैं, और हम लोग इसे मिनी कैलकुलेटर ज़रूर कह सकते हैं। हालांकि ये कैलकुलेटर नहीं है, आगे जाके जैसे हम लोग कंडीशन जानेंगे, फिर स्विच केस जानेंगे, उसके बाद हम लोग एक अच्छा कैलकुलेटर बनाएंगे जिसमें हम लोग का यूज़र से खुद बोलेगा कि आप डिवीज़न करना चाहते हैं या फिर मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं, एज़ पर यूज़र रिक्वायरमेंट उस तरह आउटपुट आएगा, बहुत ही अच्छा होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे का वीडियो में देखेंगे कि हम लोग कंडीशन क्या होता है, तो बने रहिए। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।